नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने कार्रवाई की है। चिड़ावा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों से गहनता से पूछताछ चिड़ावा पुलिस की जारी है। पुलिस ने अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हासिल की है। इनमें से प्रमोद पुनिया चिड़ावा में योग्यता डिफेंस एकेडमी नाम के कोचिंग संस्थान चलाता है, उस पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर के चिड़ावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, एसओजी की ओर से लोगों की गिरफ्तारी की गई है आरोपियों की। वहीं झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गिरफ्तार लोगों में से एक प्रमोद पुनिया है, जो चिड़ावा में योग्यता डिफेंस एकेडमी नाम के कोचिंग संस्थान चलाता है। पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक में इन सभी की संलिप्तता और इसी के चलते पुलिस ने गिरफ्तारियां की है। बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। भर्तियों में अनुचित साधनों के प्रयोग के संदर्भ में जो प्रकरण यहाँ चिड़ावा थाने पर पंजीबद्ध था, उसमें पूर्व में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनसे हुए अनुसंधान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आज 4 मुलजिम और गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर बीकानेर की, जहां पर भीड़ का बेरहम चेहरा देखने को मिला। स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे 2 लोगों को बांधकर बेरहमी से भीड़ पिटाई करती हुई बेल्ट और जूतों से मारती हुई दिखाई दे रही है। और बेरहमी से पीटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार इलाके की बताई जा रही है, जहां चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 युवकों को पहले पकड़ा, उन पर आरोप लगाए चोरी के, उसके बाद बेल्ट से उनकी जमकर पिटाई की है। बाल खींचे, लातों घोंसों से बेरहमी से मारा गया। इन चेहरों को देखिए, अपने आप में ये क्या इन पर कभी कार्रवाई हो पाएगी? हालांकि पुलिस में कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। वहीं पुलिस भी इस घटना से बेखबर है। कोतवाली थानाधिकारी नवनीत ने घटना होने से ही इनकार कर दिया है। ये पुलिस का पक्ष है। वहीं ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि बेरहमी से गुंडागर्दी पर उतारू मारपीट करते नौजवानों को देखिए। क्या कानून अपने हाथ में लेने की इनको छूट है? क्या इनको न पुलिस का डर है न प्रशासन का डर है? खुद ही इंसाफ करते हैं अपने इलाके का। क्या ये गिरफ्तार हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सीओ सिटी ने जानकारी दी है कि 3 से 4 दिन पुरानी ये तस्वीरें हैं। चोरी के शक में युवक को बेरहमी से मारा गया है। जानवरों से भी बदतर स्थिति से मारपीट की गई इनके साथ में, और कई लोग इनको देखते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भविष्य के लिए नीति बनाने के मकसद से जयपुर में जुटे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से जीत का मंत्र दिया। तो वहीं 25 साल के लिए पार्टी का लक्ष्य तय करने की नसीहत भी दी। राजस्थानी कहावत से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया तो परिवारवादी पार्टियों को निशाने पर भी लिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जीत वाला मंत्र। पीएम ने बताया 25 साल का लक्ष्य। हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है। जयपुर में भविष्य की नीतियों के लिए मंथन कर रही बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया, तो अगले 25 साल के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम ने मेहनत से परिणाम तक पहुंचने वाले एक राजस्थानी कहावत का भी जिक्र किया। अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे।
मोदी ने 30 मई से जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह हम चुनाव में हर बूथ और परिवार तक जाते हैं, उसी तरह हमें हर घर तक जाना है, एक एक नागरिक तक पहुंचना है, क्योंकि भारत के लोगों के सपने को बीजेपी ही पूरा कर सकती है। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। परिवारवाद की राजनीति को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बड़ा नुकसान पहुंचा है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। पीएम ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया और कहा कि कुछ सालों पहले तक गांधी जी सिर्फ बयानों में रहते थे, विचारों में नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। पीएम मोदी बोले कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, आराम करने का वक्त नहीं है और ना ही हमें आराम का रास्ता मंजूर है। दरअसल यूपी समेत कई राज्यों में इसी साल जीत हासिल कर चुकी बीजेपी के लिए गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में आगामी चुनावों में जीत का परचम लहराने की चुनौती है और बीजेपी इसमें कोई कोताही नहीं चाहती। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों का अच्छा योगदान रहा है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बैठक में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नड्डा ने कहा कि बैठक में आगामी योजना, पार्टी की रणनीति के साथ सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी की रणनीति, इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा हुई। आपको 3 वक्तव्य मिले होंगे। वह भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में बताती है और उस ओर आगे बढ़ने का भारतीय जनता पार्टी का निश्चय है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक बहुत ही कारगर रही है, बहुत ही सफल रही है। हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों का और संगठन मंत्रियों का बहुत ही सकल योगदान रहा है। आगामी योजना बनी है, उस आगामी योजना को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और सारी पार्टी जो गियर्ड अप है उसको दृष्टि और दिशा के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने छोटू राम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने अभी तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल गिरफ्तार आरोपियों में शाहरुख, कंवर सिंह, पूजा और मनोज को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया गया। वहीं आज मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी, एसओजी ने छोटू राम को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार त्वरित कार्रवाई एसओजी की इस पूरे मामले को लेकर के देखने में मिली है और इसी बीच ये खबर है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से छोटू राम की गिरफ्तारी हुई है। छोटू राम से गहनता से पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे और इससे पहले कल शाहरुख, कंवर सिंह, पूजा, मनोज को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का रिमांड एसओजी को मिला है। अब इनसे 2 दिन तक पूछताछ होगी, उसमें भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कांस्टेबल भर्ती
पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में ऑनलाइन स्पोर्ट्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इस ऑनलाइन स्पोर्ट्स के चलन को रेगुलाइज करने के लिए अलग अलग राज्य कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स और फैंटेसी गेम्स को रेगुलेट करने के लिए राजस्थान वर्चुअल ऑनलाइन स्पोर्ट्स रेगुलेशन बिल ला रही है। वित्त राज्य विभाग ने इस बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें फैंटेसी आधारित का कोई भी प्रारूप शामिल होगा। प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड है, बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम लोगों ने की है इस राजस्थान वाले बिल में, उस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंप्लीट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताना होगा कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होगा, किस कोड ऑफ एथिक्स से ये अपना परफॉर्मेंस करेंगे, और उस कोड ऑफ एथिक्स से रेगुलेट होगा सारी चीज़ें। तो बहुत ही सही एक्ट है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इस डायरेक्शन में गेमिंग ऑफ स्किल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहीं डूंगरपुर के सागवाड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष पर नियमों को ताक पर रख करके अपने भाई को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ने मौजूद नगर पालिका भवन को गिरा करके अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में ही कार्यालय को शिफ्ट कर दिया। इस पर हमलावर बीजेपी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। खास रिपोर्ट देखिए। नगर पालिका भवन पर संग्राम। अभी 50-60 तक कुछ नगर पालिका को कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया। सागवाड़ा नगर पालिका कार्यालय की ये वो पुरानी इमारत है जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडानिया ने इस भवन को गिराकर यहां कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। सुविधा की दृष्टि से वो नगर पालिका में वो स्थान उचित है और अभी भी वो शिफ्ट कर दी, गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। और वह सुरभि मॉल में उनके बड़े भाई दिनेश खोडनिया जी के और उनके भाइयों का जो सुरभि मॉल है, उसके अंदर ये नगर पालिका तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बोर्ड के अध्यक्ष बीजेपी के आरोपों को निराधार बताते हुए कम किराए पर नगर पालिका की इमारत सुरभि कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का दावा कर रहे हैं। कम दर में जिस पार्टी का भवन आया तो उसमें हमने सुरभि कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है उसके अंदर हमने वो भवन हमने किराए से लिया है और एकदम मिनिमम दर से किराए पे लिया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक परिवार विशेष पे जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नगर पालिका भवन विवाद में एक और पेंच ये भी है कि जिस सुरभि भवन कॉम्प्लेक्स में अब नगर पालिका कार्यालय को शिफ्ट किया गया है, वो कॉम्प्लेक्स पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के भाई दिनेश खोडनिया का है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस पर जांच करवाई जा रही है। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है। बहरहाल जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को जमींदोज करने का काम तेज गति से चल रहा है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि नगर पालिका अध्यक्ष के इस फैसले से भला जिसका भी हुआ हो, लेकिन सागवाड़ा की जनता को तो इससे नुकसान ही पहुंचा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो वहीं गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फर्जी मौका रिपोर्ट बनाने का मामला और इस मामले से जुड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि मामले में दोषी पाए गए वीसी अमेरिका सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका राज्यपाल ने दिया है। राज्यपाल ने एमएलएसयू के वीसी अमेरिका सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया है। जांच में इसे दोषी पाया गया था अमेरिका सिंह को। 27 मई को राजभवन माउंट आबू पहुंचना होगा अमेरिका सिंह को और सुनवाई के लिए अमेरिका सिंह के उपस्थित ना होने पर राजभवन अगला एक्शन लेगा। ये बड़ी जानकारी। गुरुकुल विश्वविद्यालय की फर्जी मौका रिपोर्ट बनाने का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में दोषी पाए गए वीसी अमेरिका सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका राज्यपाल ने दिया है। राज्यपाल के सामने उपस्थित होकर के अमेरिका सिंह अपने तथ्य रखेंगे।
और आज दुनिया सुनेगी पाकिस्तान का जुल्म और सितम। जी हां, पाकिस्तान से एक हिंदू परिवार अपनी जान और इज्जत बचा करके हिंदुस्तान आया है। बड़ी मशक्कत के बाद अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर, और कहता है कुछ भी याद नहीं करना चाहता, और सरकार से गुहार लगा रहा है कि भारतीय नागरिकता की, और यह गुहार लगा रहा है कि उसे यहां पर नागरिकता दी जाए। यह खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की दास्तान। बेटे को किडनैप कर 2 करोड़ वसूले, फिर बेटी की अस्मत पर डाली बुरी नजर। पाकिस्तान टू हिंदुस्तान वाया दुबई नेपाल। पाक विस्थापितों की जुबानी पाक की बर्बरता की कहानी। पाकिस्तान में इस हिंदू परिवार के साथ हुए जुल्म की कहानी सुनेंगे तो आप भी दहल जाएंगे ये जानकर कि वहां हिंदू परिवारों के साथ क्या क्या होता है। फिलहाल उदाराम का परिवार अपने रिश्तेदार के घर आसरा लिए हुए है, लेकिन बताते हैं कि पाकिस्तान में पहले उनके बेटे को किडनैप किया गया, फिर 2 करोड़ की फिरौती वसूली गई। यही नहीं, अब नजर उनकी बेटियों पर थी, लिहाजा पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ना ही सही समझा। उनमें लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं तो फिर वो मुसलमान कर देते हैं। लड़की अगर नहीं मानती तो गोली मार कर देते हैं और कहते हैं कि ये बदचलन थी इसलिए इनके घर वालों ने मार दिया, और वो फिर उनके घर वालों पर ही केस लग जाता है। लेकिन पाकिस्तान से बिना वीजा हिंदुस्तान पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उदाराम के साथ उसका पूरा परिवार था। वो किसी को भी पाकिस्तान छोड़ आने को तैयार नहीं थे। फिर क्या, पहले ये परिवार दुबई पहुंचा, फिर दुबई से नेपाल, और नेपाल के रास्ते पिछले महीने ही हिंदुस्तान पहुंच अपने एक रिश्तेदार के घर आसरा लिया। 3 देशों को इन्होंने पार किया है, और किस कंडीशन में इन्होंने अपना परिवार घर बार छोड़ा है वो आपके सामने ही है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर उदाराम जी जैसी कई फैमिलियाँ, लाखों फैमिलियाँ वहाँ है जो इस प्रकार प्रताड़ित है। बहन बेटियाँ उनकी जो आए दिन उनको उठाया ले जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अगर कुछ पैसे वाला अच्छा कपड़ा पहन के एक हिंदू निकलता है तो उसका किडनैप हो जाता है, ताकि उसके पास जो भी धन संपदा कमाई हुई है वो उससे छीन ली जाती है, उसकी ज़मीन पे कब्जा हो जाता है। ऐसे हमेशा कांड होते हैं। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार हिंदुओं के प्रति बहुत ही गलत रवैया अपना रही है और उनको प्रताड़ित आए दिन कर रही है। उदाराम फिलहाल हिंदुस्तान में खुद को महसूस कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पाकिस्तान में मिली प्रताड़ना का वास्ता दे रहे हैं, हिंदुस्तान में सहूलियत मांग रहे हैं, भारतीय नागरिकता मांग रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि बस जो भी हिंदू वहाँ से आते हैं ना उनको सहूलत दी जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो गलत लोग हैं उनको भले आप देखें। हम चाह रहे हैं, हमारे बड़े जो है वो जोधपुर से गए थे मजदूरी के लिए पाकिस्तान, और फिर ये बंटवारा हो गया और मारधाड़ थी, इसकी वजह से वो नहीं आए, डर की वजह से बैठ गए वहीं। अब वापस लौट के आप अपने वतन आए? हम अपने वापस घर आए। उदाराम को नागरिकता मिले, इसके लिए राजनीतिक पार्टियों से लेकर सामाजिक संगठन भी मांग कर रहे हैं। ये परिवार पाकिस्तान से जो है यहाँ आया है तो बहुत ही दुखी होकर अपने परिवार को लेकर जमीन जायदाद दुकानदारी जो भी धंधा छोड़ना बहुत ही कहीं मुश्किल होता है। इस परिवार के लिए हमारे से जितना वो बनेगा कानून के हिसाब से जो है, कानून के हिसाब से इनका सहयोग करेंगे। यहाँ भारतीय कानून है, इनकी नागरिकता के लिए भी क्या कानून के हिसाब से पूरा इनका सपोर्ट करें। उदाराम को उम्मीद है उन्हें भारत में वही प्यार, वही दुलार फिर से मिलेगा। अब आस भरी नजर सरकार की ओर है कि कब उन्हें भारतीय नागरिकता मिलती है और कब वो भी भारतीय होने पर गर्व करते हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो बात करते हैं डूंगरपुर की, जहां पर भीषण गर्मी में लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। वहीं बांसिया राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई, जिस वजह से हजारों लीटर पानी बह गया।
दरअसल बांसिया उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी के लिए बोरवेल की सुविधा है। पानी के लिए गुरुवार शाम के समय पानी की मोटर चालू की थी, जिसे कार्मिक बंद करना भूल गए। शाम के समय में ये कर्मचारी बिना मोटर बंद किए ही सब सेंटर पर ताला लगा करके चले गए और इससे मोटर का पानी टंकी में पूरा भरने के बाद पहले पूरे परिसर में फैला और उसके बाद बाहर निकलने लगा और हालात ये हो गए कि सब सेंटर के कमरों तक पानी चला गया। चारों तरफ पानी पानी हो गया और पानी भरने की वजह से सब सेंटर में वजन करने का कांटा, दवा से भरा बॉक्स समेत दूसरे कई सामान भीग करके खराब हो गए। लापरवाही की इंतहा की यह तस्वीर है कर्मचारियों की। एक तरफ लोग पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं, पानी की किल्लत झेल रहे हैं, दूसरी तरफ लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया। और अब बात पिंक सिटी में शुरू होने वाले अभिरुचि शिविर की। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से क्लब के सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर का आयोजन 1 जून से 10 जून 2022 तक क्लब परिसर में किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने जानकारी दी है कि शिविर में बच्चों को कलात्मक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही इन बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी, जयपुर भ्रमण एवं मैजिक शो भी दिखाए जाएंगे। शिविर में हिस्सा लेने के लिए प्रशिक्षणार्थी 25 मई 2022 तक आवेदन क्लब कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से 1 जून से बाल अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार साथी एवं प्रेस क्लब सदस्य हैं, उनके बच्चे जिनकी आयु 5 साल से 15 वर्ष तक है, वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शिविर में स्पेशल ट्रेनर्स के द्वारा बच्चों को मार्शल आर्ट्स, ड्रामा है सहित कई विधाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी और शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें सभी साथी उनके। तो वहीं राजधानी जयपुर में 2 जुलाई को ज्योतिष का महाकुंभ होगा और जयपुर के संतों ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। रघुनाथ धाम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वावधान में ज्योतिष महाकुंभ के कार्यक्रम आयोजित होगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी रघुनाथ धाम धर्मार्थ सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के नामी ज्योतिषाचार्य इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कार्यक्रम में स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य, महामंडलेश्वर मनोहर दास, महाराज किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पुष्पा ज्योतिष महाकुंभ के कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन में शरीक हुए। और इस मौके पर राघवेंद्र आचार्य महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में देश के नामी ज्योतिषाचार्य डी वशिष्ठ, निरंजन भट्ट, अनिल वत्स, एच.एस. रावत, एस.के. जोशी, अजय भांबी समेत कई नामी गिरामी विद्वान शामिल होंगे। ये हमारा तीसरा सम्मेलन कर रहे हैं। ये हमारा ज्योतिष के साथ साथ कला के क्षेत्र में, जो अपनी विधा के क्षेत्र में अनेक विधाओं के जो मर्म के विद्वान होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं हर वर्ष। इस बार भी हमारा कार्यक्रम 2 जुलाई को होटल आंगन में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम निःशुल्क है। हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है हमारे कार्यक्रम की, हमारी संस्था एकदम निःशुल्क करवाती है। आपने देखा होगा हर जगह आजकल अवार्ड गैंग आपने देखा होगा, अवार्ड गैंग चल रही है। पैसों के नाम पे अवार्ड का खुला धंधा किया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं और साथ में ये हमारी संस्था के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारा कार्यक्रम हर वर्ष निःशुल्क रहेगा और अभी भी निःशुल्क हो रहा है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।